स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस और लेसन हमारा भी है इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और टॉपिक भी यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। कि हम इंडियन जुडिशरी को देखेंगे, हिंदुस्तान की अदलिया क्या है उसमें कौन कौन से इदारे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आते हैं और दूसरे जो लोअर कोर्ट है वो भी आते हैं। तो टॉपिक यही है। आज हम इसका इंट्रोडक्टरी टॉपिक देंगे कि जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या होता है। उसमें हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है, उनकी रिमूवल क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी जुरिडिक्शन क्या है। So far as the Indian judiciary system is concerned, it is an institution empowered to administer justice. इंसाफ के इंतजाम के लिए, इंसाफ को डिलीवर करने के लिए जो इदारा कायम किया जाता है उसे जुडिशरी कहते हैं। यानी इंसाफ के इंतजाम के लिए बाख्तियार इदारा। बाख्तियार का मतलब यह है कि उसके ऊपर किसी का अख्तियार ना हो। यानी जब भी डिसीजन कोई हाई कोर्ट से आता है तो वो बाख्तियार होता है। अब उसकी जुरिडिक्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी का, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। वो बाख्तियार है, उसका जो डायरेक्शन होगी, जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो यह है जुडिशरी सिस्टम, अदलिया। अब ये ऑपरेट कैसे की जाती है? देखिए, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर एक जगह पे इश्यू जो है वो जन्म लेते हैं। मैन टू मैन इश्यू होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी होते हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी होते हैं, स्टेट टू स्टेट होते हैं। तो इन सब इश्यूओं को रिजॉल्व करने के लिए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए जो इदारा कायम किया है वो है कोर्ट्स। आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो आप अपनी जो उनकी जुरिडिक्शन है, यानी किस लेवल पे कौन सा कोर्ट होना चाहिए, वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। मकसद इनका ये है कि जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए और सोसाइटी जो है वो स्मूथली आगे चले। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत ये मुल्क के अंदर एक होती है। यानी कोई भी मुल्क होगा उसके अंदर जो फाइनल जो अदलिया होगी, जो इदारा होगा, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। यानी उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया ये फाइनल कोर्ट है कहाँ पे वाक़ा? सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये वाक़ा है। एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 124/151 द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन है उसका आर्टिकल 126 और 151 जो है उसके जेर तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट हैज अपीलेट जुरिडिक्शन ऑन द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड दोज ऑफ द अदर ट्राइब्यूनल। इसकी जो अपीलेट जुरिडिक्शन है, यानी आप इसमें कौन कौन सी चीज को अपील कर सकते हैं। इसमें जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं कोर्ट्स के, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं, या ट्राइब्यूनल कोर्ट्स के। तो इसको माना जाता है, दूसरी जानब इट इज द फाइनल गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आइन का जो फाइनल गार्डियन है, रखवाला है, यही है। यानी ये जो है ये आइन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन सी लोग काम करते हैं? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ a chief justice and 33 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होता है और दूसरे 33 दूसरे जज होते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होगा और 33 दूसरे जज होंगे, 34 नहीं हो सकते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजों को तैनात कैसे किया जाता है, इनकी तकर्री कैसे होती है, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनको कौन करता है? तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इनको अपॉइंट करता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी सदर हिंद जो है
वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। अब किस बुनियाद पे करता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी कुछ होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या चीज होनी चाहिए, कौन सी अहलियत होनी चाहिए उस शख्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है। पहली चीज, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहे उससे पहले ये होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का शहरी हो। और दूसरी चीज, ही मस्ट हैव जज ऑफ द हाई कोर्ट्स फॉर 5 years, यानी वो पिछले 5 साल से किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो। ये दूसरी उसकी क्वालिफिकेशन है। तीसरी चीज, ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर 10 years, या तो वो एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का, लेकिन इसकी टेन्योर जो है वो होनी चाहिए 10 साल, फॉर 10 years, 10 साल के लिए उसकी वो होनी चाहिए एडवोकेटशिप। और चौथी जो क्वालिफिकेशन है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो प्रेसिडेंट की नजर में ये क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है, टर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब कंपोजिशन भी आ गई, अपॉइंटमेंट भी हो गई, क्वालिफिकेशन भी आ गई। अब इनकी टर्म कितनी होनी चाहिए। बाकी अगर आप सिविल सर्विसेज में देखोगे वहां तो अलग है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो टर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है, यानी कितनी देर ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ये अलग है उनसे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 साल तक वहां पे अपने ऑफिस बेयर कर सकते हैं, यानी 65 साल तक वो वहां काम कर सकते हैं। अब कोई 64 साल की उम्र में अपॉइंट होगा तो वो 1 साल करेगा, किसी को 2 साल आएंगे, वो उनकी अब अपनी लक है किसको कितना मौका मिलता है। लेकिन जो ही वो 65 ईयर के हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिमूवल, टर्म भी आ गई। अब रिमूवल जो है, अगर कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना पड़े उसका क्या तरीकाकार है। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड by impeachment, through impeachment only by the president. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, और उसका प्रोसेस जो है हटाने का उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, मुआवजा करना। अब इम्पीचमेंट क्या है, ये पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस जमा होते हैं, वहां पे पूरे ये डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर कौन सी चार्जेस हैं, किस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। तो उसका जो हटाने का तरीकाकार जो है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, मुआवजा। अब जुरिडिक्शन, अब ये सब चीजें हैं, लेकिन जुरिडिक्शन क्या होती है, यानी इसके कौन से दायरे में इख्तियार है कि किस दायरे में ये काम रह के काम कर सकता है। तो जहां तक इसकी जुरिडिक्शनल फंक्शन का ताल्लुक है, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट may be divided into 3 categories। ये 3 कैटेगरी है इसकी जुरिडिक्शन की। पहली को बोलते हैं ओरिजिनल, दूसरी को बोलते हैं अपीलेट, तीसरी को बोलते हैं एडवाइजरी। अपीलेट बोलते हैं जहां पे आपको अपील करने की इजाजत हो, एडवाइजरी कोई भी डायरेक्शन देनी, ओरिजिनल हो गई ओरिजिनल। नेक्स्ट जो है ये है सैलरी ऑफ जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सैलरी क्या होती है। जो चीफ जस्टिस है उसकी तकरीबन 2,80,000 है, और जो दूसरे जज हैं उनकी तकरीबन 2.5 लाख तक है। अब रहा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो है वो भी ये समझ लीजिए कि जिस तरह एक मुल्क के अंदर जो अपेक्स बॉडी होती है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसी तरह जितनी भी हमारी स्टेट्स होती हैं उनके अंदर हाई कोर्ट होता है, यानी हर एक स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। और इसकी जज भी जो है वो इनको भी अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। और इनकी जो जुरिडिक्शन होती है, एक इनकी जुडिशियल पावर होते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब रहा इनकी सैलरी का, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सैलरी कम की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या दूसरे जजेस की? हाँ, कम की जा सकती है।
जब मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो उस वक्त इनकी सैलरी जो है वो कम की जा सकती है। तो ये था इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।